कोरोना महामारी के मद्देनजर इस बार नए साल के जश्न पर भी कई जगहों पर पाबंदी लगाई गई है। राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया जा चुका है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रात 11 बजे से सुबह के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाकर रखा जाएगा। इसके अलावा डीडीएमए ने बताया है कि कोरोना वायरस को देखते हुए नए साल के जश्न को लेकर जो भीड़ इकट्ठा होती है, इसको देखते हुए ही ये ऑर्डर निकाला गया है कि नाइट कर्फ्यू दिल्ली में लगाया जाएगा ताकि ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा ना हो सके। पब्लिक प्लेसेस पर 5 लोगों से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी ना हो पाए, इसको लेकर ही ये निर्णय लिया गया है ताकि कोरोना के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो भी काबू में रहे। इसके साथ ही नए साल में किसी भी जश्न या फिर सेलिब्रेशन, उसके साथ ही बड़े प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करने की इजाजत जो है प्रशासन की ओर से नहीं दी गई है। यानी कि लोगों को शांति के साथ ही नए साल का जश्न मनाने की अपील की जा रही है, अपने घरों पर रहने की ही अपील की जा रही है। अक्सर देखा जाता है कि नए साल के जश्न को लेकर 31 की रात को लोग काफी ज्यादा पार्टीज का आयोजन करते हैं, कई जगहों पर सेलिब्रेशंस होते हैं, लेकिन इस बार इस जश्न पर पाबंदी लगाई गई है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है प्रशासन की ओर से। यह निर्णय कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया है ताकि कोरोना पर जो है रोक लगाकर रखी जा सके। और दिल्ली से हमारे सहयोगी गजेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गजेंद्र, जिस तरह से नए साल के जश्न को लेकर लोग खासे उत्साहित थे, लेकिन कोरोना महामारी ने नए साल के जश्न पर भी बेड़ियां लगा दी हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन की ओर से निर्णय लिया गया है कि कोरोना के आंकड़े अगर कंट्रोल में रखने हैं तो नए साल के जश्न पर रोक लगानी होगी। और इसी को देखते हुए दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। लोगों की इसके बाद कैसी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है? साथ ही जिन जगहों पर पार्टीज का आयोजन किया जाता था, जो पार्टी हॉल्स हैं, उन जगहों पर किस तरह की तैयारियां पहले कर ली गई थी, जो कि अब वो तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि प्रशासन की ओर से नाइट कर्फ्यू का जब ऐलान कर दिया गया है, पार्टीज पर और जो भी इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उन सभी पर जब रोक लगा दी गई है, तो कैसे हालात अब देखने को मिल रहे हैं गजेंद्र? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज 31 तारीख है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन किया जाता है। अगर कनॉट प्लेस की बात करें तो कनॉट प्लेस दिल्ली का बहुत अहम ऐसा स्थान है जहां पे बड़ी रौनक के साथ बहुत ज़्यादा लोग वहां पे पहुंचते हैं, रात को पार्टी बनाते हैं, आपस में मिलते हैं, नए साल की बधाइयां देते हैं। लेकिन ये पूरा साल कोरोना की महामारी में निकल गया। आज आखिरी दिन भी जाते जाते भी एक तरह से कहें तो कोरोना की एक मार यहाँ पे जो पार्टी है उनके ऊपर भी पड़ गई है, क्योंकि आज सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी हुई हैं। आज 31 तारीख की रात 11 बजे से लेके 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और उसके बाद 1 तारीख को रात 11 बजे से लेकर 2 तारीख की सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। यानी लगातार 2 दिन 31 और 1 जनवरी तक कर्फ्यू रहेगा और 5 लोगों को कहीं भी एक साथ खड़े होने की इजाजत नहीं है। हाँ, लोग पैदल जरूर जा सकते हैं, थोड़ा आपस में मिल सकते हैं, लेकिन 5 लोगों से अधिक नहीं होने चाहिए, 5 लोग भी नहीं होने चाहिए। उसके ऊपर रोक नहीं है कि आप कहीं जाएं, आराम से जा सकते हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर 15,000 से ज्यादा जो हैं पुलिस जवान जो हैं पैरामिलिट्री फोर्स के साथ तैनात किए गए हैं। जगह जगह पे उनकी पैनी नजर रहेगी रेस्टोरेंट के ऊपर और पार्टियों के ऊपर, वहां पे वो अपनी नजर जरूर लगाए रखेंगे। हालांकि उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि कोरोना को देखते हुए जो है अब अचानक से इस टाइम पे जो है लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा होती है। हमने देखा है कि दिल्ली के बाहर के शहरों में भी कर्फ्यू लगाए गए हैं, क्योंकि कोरोना को लेके जो है सारे एहतियात बरतने की कोशिश कर रही है हर सरकार, हर राज्य सरकार जो है पूरी कोशिश कर रही है। वैसे ही दिल्ली में भी किया गया है। मेरे पीछे आप बैरिकेटिंग देख रहे होंगे, यहाँ बैरिकेटिंग भी लगाया गया है। लोग हालांकि आ रहे जा रहे हैं। रात को कनॉट प्लेस में 8 बजे के बाद गाड़ियों की आवाजाही के ऊपर रोक है और रात को 9 बजे राजीव चौक जो बहुत ही व्यस्त मेट्रो का स्टेशन है, उसके ऊपर भी एग्जिट गेट जो है वो बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वहां ना पहुंच सके। कम से कम लोग आए, लेकिन पैदल चलते हुए आए तो गाड़ियों की व्यवस्था भी बनी रहे। उन सबको देखते हुए भी ये किया गया है। हालांकि ज्यादा भीड़ ना हो पाए, क्योंकि कोरोना की गाइडलाइंस के अंदर यही आया है और लोग एहतियात भी बरते। हमारी कुछ लोगों से बात भी हुई सुबह, हालांकि अभी एकदम सुबह सुबह का समय है, तो लोगों ने हमें बताया कि हैप्पी न्यू ईयर बनाएंगे, इस बार फैमिली के साथ बनाएंगे। हर बार बनाते हैं लेकिन बाहर जाके बनाते हैं, इस बार घर में ही बनाएंगे, क्योंकि कोरोना का डर। अपने परिवार के साथ मनाने को ही प्रशासन की ओर से भी कहा जा रहा है, क्योंकि कोरोना के मामले भी लगातार कई जगहों पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। इसी बीच गजेंद्र, अगर किसी ने भी नियमों का पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? अगर कोई भी व्यक्ति रात के वक्त घर से बाहर घूमता हुआ नजर आया, पार्टीज ऑर्गेनाइज कहीं पर होती हुई नजर आए, तो उनके खिलाफ कैसे एक्शन लिया जाएगा गजेंद्र?
जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज के दिन जो गाइडलाइंस है उसमें ये भी है कि किसी भी कहीं भी किसी भी व्यक्ति की जांच सरकार कर सकती है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो है वहीं अगर वो उसको पाया जाता है, किसी भी तरीके से दोषी पाया जाता है, ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं तो तुरंत कार्रवाई करने का भी इसमें बोला गया है कि तुरंत कार्रवाई की जाएगी पुलिस की तरफ से। जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी और लोगों की टेस्टिंग भी तुरंत की जाएगी। कनॉट प्लेस में भी जगह शायद ऐसे बहुत से वो बनाए गए हैं कि टेस्टिंग लोगों की लगातार होती रहे, लेकिन फिर भी कोशिश ये है कि लोग अच्छे से जश्न बना सकें, आपस में घर पे ही बनाएं, ये पूरी बोला गया। लेकिन आम लोग जो घूमना चाहते हैं उनको घूमने के ऊपर ऐसी पाबंदी नहीं है, लेकिन भीड़ ना हो, लोग एक दूसरे से थोड़ा दूरी बना के रहें। हालांकि नया साल है, नए साल में जा रहे हैं, ये पूरा साल कोरोना की महामारी में ही निकल गया है, हमने ये देखा है। आने वाले साल में हम पूरी सब चाहते हैं कि जो नया साल आएगा वो अच्छा साल आए, कोरोना से लोगों को निजात मिले। जी बिल्कुल गजेंद्र, क्योंकि नए साल को लेकर उम्मीदें यही जताई जा रही कि कोरोना का खतरा कम होगा। और अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो 26 मई के बाद बीते दिन ही देखा गया है कि सबसे कम जो मामले हैं कोरोना के वो दर्ज किए गए हैं, यानी कहीं ना कहीं कोरोना काबू में होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चिंताजनक बात यह भी है कि ब्रिटेन से जो कोरोना का नया स्ट्रेन आया है उसके मामले भी जरूर भारत में आ रहे हैं, जिसको देखते हुए एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। बहुत धन्यवाद गजेंद्र तमाम जानकारी के लिए।